आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, रोगन जोश। जैसा कि हमारे यहाँ कोरमा बनता है, इस तरह से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसके अंदर रोगन जोश बनता है। गोवा वगैरह के अंदर ये एक जगह है, वहाँ पर बड़ा शौक़ से इसको बनाया जाता है, खाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये टेस्टी बड़ा होता है ये, ठीक है। रोगन जोश इंशाल्लाह ये सालन आपके लिए बनाएंगे और साथ में बघारे राइस जो है वो तैयार करेंगे। जो हमारे बचे हुए राइस होते हैं उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। और इसलिए कि आजकल वैसे ही महंगाई का दौर है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जो है ना काम में आनी चाहिए। रोटी भी बचे हुए तो उसको भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी हम साथ साथ चलते रहेंगे साथ लेकर, और इसको रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। और दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं इंशाल्लाह। और आज जुमेरात का दिन है और मंगल और जुमेरात को हमारे साथ होती हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनसे मैंने फरमाइश की थी कि भाई ऑयल होते हैं, हम फेसबुक पे भी देखते हैं, हम ट्विटर पे भी देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ़ यूट्यूब वगैरह पे ऑयल तो देखते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमारी बॉडी पे क्या है? क्या आया कि वो सिंगल ऑयल को लगा सकते हैं या दो ऑयल मिलाकर भी लगा सकते हैं? और उसके हमारी बॉडी में जैसे कि झाइयाँ हैं उनके लिए कौन सा है, तो फेस वाइटनिंग के लिए कौन सा है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा सर आज हम उस पर टॉपिक पर जो है ना क्लियर कर दें आपको, ताकि आपकी नज़र से जब विटामिन सी वाला ऑयल गुजरे या कोई और विटामिन ई गुजरे तो वो आपको पता चल जाए कि यार ये है किस चीज़ के लिए ना, ताकि फिर आप उसको परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकें। ठीक जी। तो अच्छा, ऑयल्स की जो आपने बात की, नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि एरोमा ऑयल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हज़ारों की तादाद में ऑयल्स समेटने के लिए। तो उसमें कुछ ऑयल्स का नाम बहुत सुना होगा, जिसमें लेवेंडर ऑयल है, आपका टी ट्री ऑयल है, और उसके अलावा यूकलिप्टस ऑयल, आप पचोली हो गया, नेरोली हो गया, कुछ कॉमन ऑयल्स हैं उसके। और कुछ ऑयल्स के नाम बहुत कम लिए जाते हैं, इसलिए कि अच्छा हम जब एरोमा थेरेपी में जाते हैं तो हम तो सब इस्तेमाल करते हैं, रोज़ ऑयल है, सैडारवुड है, तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। आज मैं वो उन ऑयल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इसलिए कि देखें होते जब सीरम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के सीरम्स मिल जाते हैं। हम आसानी से शुरू करते हैं, सबसे पहले विटामिन ई ऑयल। अच्छा। बहुत कॉमन है। और अच्छा, एक तो पहले सबसे पहले मुझे ज़रा ये लोगों को देखने के लिए भी क्लियर कर दें, दो किस्म के ऑयल होते हैं। एक तो नॉर्मल ऑयल में उसका एसेंस डालकर या उसको पकाकर या इस तरह से बनाया जाता है, एक ओरिजिनल जो वो एसेंशियल ऑयल कहलाता है। जी बिल्कुल। तो वो आप किसको रेकमेंड करती हैं? अच्छा, अगर हम एरोमा पे जाते हैं, देखिए आज मैं थोड़े डिफरेंट दोनों तरह के ऑयल लाई हूँ, जैसे कि लेकिन मेरे पास ये बेजल ऑयल है। अच्छा, ये जो है अपना प्योर ऑयल है, मतलब ये एसेंशियल ऑयल है। अच्छा, सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक में ये करते हैं कि वो तुलसी को डाला आपने तिल के तेल में और उसको इन्फ्यूज कर लिया या उसको बॉयल कर लिया और कह दीजिए तुलसी का तेल तैयार हो गया। बट उस ऑयल में और प्योर एसेंशियल ऑयल में ज़मीन आसमान। बस यही मैं चाह रहा था। उसके रिजल्ट्स में भी फर्क है। और एसेंशियल ऑयल की खास पहचान ये होती है कि कहने को वो तेल होता है बट वो चिकना नहीं होता है। अच्छा। आप कागज पे भी उंडेल दें, अच्छा, जब वो खुश्क होगा तो निशान नहीं होगा। ओके। एसेंशियल ऑयल की ये पहचान होती है। ठीक है, ठीक। और जो बना हुआ ऑयल होता है वो अपना निशान छोड़ जाएगा। एसेंशियल ऑयल जो है आपका ज़ाहिर सी बात है उसको निकाला जाता है और उसके डिफरेंट सोर्सेज होती हैं कि हॉट प्रेस भी किया जाता है, कोल्ड प्रेस भी किया जाता है, हत्ता कि जो हमारे जवाहरात जैसे कहते हैं जेम्स होते हैं उनके भी ऑयल्स होते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें हमारा रूबी भी है, उसके अलावा मरजान जो है, इन सब के ऑयल्स भी होते हैं। अच्छा, ये बहुत कीमती होते हैं और एसेंशियल ऑयल की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी हमेशा कम मिलेगी, कभी आपको बड़ी बॉटल्स में नहीं मिलेगा, वो हज़ारों लाखों में जाएगा। हाँ, सही बात। इसी तरह से जैसे मेरे पास ये यूकलिप्टस ऑयल है। अच्छा, यूकलिप्टस ऑयल सफ़ेदे का तेल, इसकी खुशबू आप सूंघेंगे आपको खुलते ही आ जाएगी। अच्छा। इसलिए कि प्योर एसेंशियल ऑयल है। इसी तरह से मेरे पास एक बड़ी बोतल रखी, इसमें जो है आया था टी ट्री ऑयल, बट ये बना हुआ टी ट्री ऑयल नजर आ रहा होगा। असल में एसेंशियल ऑयल का कलर मतलब या तो सफ़ेद होगा या उसका अपना जो ओरिजिनल कलर होता है वो आ रहा होता है। ठीक है। तो ये उसके अंदर बनाया तो ना इसकी वो खुशबू है ना इसका वो रिजल्ट है। ठीक है। जो प्योर ऑयल होगा, अच्छा, इनका ये कि वो क्वांटिटी कम होगी,
आपको लगाएंगे चिपचिपाहट नहीं होगी। चिकनाहट नहीं। अच्छा, उसमें कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जैसे लेवेंडर ऑयल हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, यूकलिप्टस ऑयल हो गया, और ये डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो कभी भी, खासकर एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाए जाते। अच्छा, ठीक है। आप डायरेक्ट लगाएंगे आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसको हमेशा डाइल्यूट किया जाता है आर्गन ऑयल के अंदर, आलमंड ऑयल के अंदर, जोजोबा के अंदर, किसी भी कैरियर ऑयल के अंदर आप उसको डाइल्यूट करेंगे, देन उसको अप्लाई करेंगे। ठीक। अच्छा, सिर्फ ऑयल नहीं, आप एलोवेरा जेल में भी डाल सकते हैं, जी। क्रीम्स में भी डाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर पचोली ऑयल है, पचोली ऑयल सबसे ज़बरदस्त लिफ्टिंग देता है। अच्छा, डायरेक्ट आप लगाएंगे तो आपके हाथ पास सब चिपक जाएंगे, वो यूं चिपका देता है। अच्छा, चिपका देता है। इतना उसमें मतलब चिपचिपाहट होती है, बहुत गाढ़ा होता है। उसको हमेशा हम कहते हैं कि जस्ट 1 और 2 ड्रॉप आप किसी मास्क में ऐड कर लें या किसी क्रीम में ऐड कर लें, और उसको आप रात को लगा के सोइए, आप देखेंगे आपकी स्किन पे कितनी ज़बरदस्त लिफ्टिंग आती है। ठीक, इस तरह से। अच्छा, हम सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ई से। विटामिन ई ऑयल अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही थिक फॉर्म में होता है, प्योर ऑयल जो होता है। देखें, जैसे आप ये देखें कितना है शहद की गाढ़ा, बिल्कुल शहद की तरह। ये प्योर ऑयल है। अच्छा, ठीक। अच्छा, आप देखेंगे अगर कोई बहुत पतला ऑयल है, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं, वो डाइल्यूट करके देते हैं ताकि आपको लगाने में आसानी हो। लेकिन अगर आप इस ऑयल को लगाएंगे, देखेंगे बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा से, और बहुत चिपचिपाहट है इसके अंदर। इसको आप लगाएंगे, ये आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। अच्छा, ठीक। वो लोग जो शिकायत करते हैं अराउंड आई, जिनकी पफीनेस बहुत ज्यादा है और बहुत बारीक बारीक लाइंस आ जाती है, वो सिर्फ ये ऑयल लगाना शुरू करते हैं। उनको कोई और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जस्ट आपने रात को ये हल्का सा लगा लिया। इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। नेक की लाइंस पे लगाइए, हाथ पैरों पे। ऐसे देखिए आप लगाएंगे, थोड़ा सा टच करके आपको चिपचिपाहट फील होगी। तो वो लोग घबराते हैं कि कौन लगाए, लेकिन आप इसको फेस पे लगाइए और इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लीजिए। खासकर ये अंडर आई के लिए, अपर आई के लिए बेस्ट है। और अगर आप किसी क्रीम में इसको मिला लेते हैं, फ्यू ड्रॉप्स किसी क्रीम में डालें, नहीं तो मेरे पास ये एलोवेरा जेल है, आपने सिंपल एलोवेरा जेल प्योर लेके, ये प्योर एलोवेरा जेल है, इसके अंदर आप मिक्स करके रख लीजिए। ये आपका विटामिन ई के माइल्ड हो गया और इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन आंखों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप इसको डायरेक्ट लगाइए। मतलब आप फिलर और सारी चीजें आंखों के नीचे जो हल्के आ जाते हैं या लाइंस आ जाती हैं या सुबह उठते हैं तो पफीनेस होती है, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्किन लूज होती है, कोलेजन खत्म होना शुरू हो जाता है, तो हमारी लाइंस आती हैं। बिल्कुल। आप उसमें जब ये लगाएंगे तो आपके स्किन को नेचुरली विटामिन ई की जरूरत होती है, नेचुरली जो है ये इसको हील करना शुरू कर देता है। ये बेस्ट तरीका है अगर अपनी स्किन को आपने फ्रेश, हाइड्रेट और यंग रखना है, तो विटामिन ई से अच्छी कोई चीज़ नहीं। बेतहाशा क्रीम्स मिलती है, लेकिन अगर आप प्योर ऑयल, अच्छा होता ये है कि आप प्योर ऑयल लगाइए, होता ये कि अब उसके अलावा कैप्सूल्स भी मिलते हैं। अच्छा, कैप्सूल्स खाने वाले कैप्सूल्स जी बिल्कुल होते हैं, उसकी पोटेंसी अलग होती है और लगाने वाले बहुत माइल्ड होते हैं। अक्सर लोग, मैंने देखा है कि वो जो कैप्सूल्स मिलते हैं उसको काट के ना बिल्कुल क्रीम में मिलाकर वो चेहरे पे लगाते हैं। तो अच्छा, उसमें ये होता है कि विटामिन ई ऑयल बहुत महंगा होता है। हाँ। तो हर किसी को एक तो कितना ऑयल लेंगे और महंगा होगा, तो अब वो सिंपल क्या करते हैं, कैप्सूल्स। अच्छा, कैप्सूल्स में हम कहते हैं कि आप खाने वाले लीजिए। खाने वाले प्योर होते हैं, लगाने वाले ऑलरेडी डाइल्यूटेड होते हैं। तो आप खाने वाले कैप्सूल्स लीजिए, 2 कैप्सूल अपनी क्रीम में ऐड कर लें या एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर लें या रोज वाटर के साथ मिक्स कर लें, लेकिन आप वो लगाना शुरू करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, इसको आप क्रीम में या कुछ तो जो फ्रेश क्रीम होती है बलाई, उसमें मिक्स कर लें या दही में मिक्स कर लें और अपने हाथ पैरों पे रात को लगा के सो जाइए। अच्छा, इतना लगाएं, मसाज करें कि वो जज्ब हो जाए। अच्छा, वो आपको स्मेल भी नहीं आएगी क्रीम की या दही की और एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो आपके हाथ पैरों की जो लाइंस है वो भी खत्म हो जाएंगी, तो वो स्किन बहुत अच्छी रहती है। वो लोग जिनकी स्किन फॉर्मूला क्रीम से डैमेज हो चुकी है, वो हमारे पास कॉल भी आई थी कि जिन लोगों का फॉर्मूला क्रीम लगाने से स्किन डैमेज हो गई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑयल हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और आज ऑयल के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन सा ऑयल आपके किस काम आता है। सबसे पहले हमने जो है ऑयल जो लिया था वो विटामिन ई, तो आपको विटामिन ई के बारे में बताया गया। अब आपको जो है बाकी दूसरे ऑयल के बारे में हम कोशिश करते हैं जी। अच्छा, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किन पीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली विटामिन ए जो है आपकी स्किन को जो है पील भी करता है, आपके डेड स्किन को उतारता है, छाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो धब्बे जो गढ़े जिसको कहते हैं, गढ़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब ऐसे डेड स्किन उतरना शुरू होती है तो आपके नई स्किन निकलती है, तो उसमें विटामिन
ए और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन दिया जाता अच्छा, है। तो विटामिन ए से स्किन पील होती है और विटामिन सी से हील होती है। अच्छा, ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है और गढ़ों के लिए, निशानों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, विटामिन ए नॉर्मली जो है पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, उसका ऑयल तो होता नहीं, लेकिन अब जो है लेटेस्ट है कि बाकोचियोल के नाम से एक ऑयल आता है, बाकोचियोल। बाकोचियोल जो होता है ये विटामिन ए ऑयल इसको कहा जाता है, फुल ऑफ विटामिन ए होता है। ये होता है बापची का तेल, बापची, हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बापची का तेल लगाना शुरू कर दें। बापची का तेल जो है, बापची से जो तेल निकालते हैं वो आपके बर्ड्स के लिए, विटलाइगो के लिए, सफ़ेद धब्बों के लिए होता है। वो उन धब्बों को काला करना शुरू कर देता है, मतलब डार्क करना शुरू कर देता है। अगर आप अपने फेस पे बापची लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी इचिंग होगी, आपका चेहरा काला होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि वो आपके मेलानिन को बढ़ाता है। उसी बीज से जो दूसरी चीज़ निकलती है वो निकलती है बाकोचियोल के नाम से। बाकोचियोल जो है वो विटामिन ए की प्योर फॉर्म होती है, वो खालिस तेल में नहीं होता, उसके लेवल्स होते हैं। तो एक ये होता है और एक सिंपल बापची का तेल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एसेंशियल ऑयल होता है। बापची का तेल तो सिर्फ वो जो बर्ड्स के धब्बे होते हैं, बर्ड्स के धब्बों के लिए लगाने के लिए होता है ना, उसके लिए होता है। तो अगर कोई सोचे कि बापची का तेल है तो उसमें विटामिन ए होता है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, प्रेस करके निकाला जाता है, तो खाली बापची के तेल से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्किन का कलर खराब हो जाएगा अगर आपने डायरेक्ट लगा लिया। वो सिर्फ धब्बों के लिए होता है। तो विटामिन ए के लिए आपको बाकोचियोल ऑयल लेना। बाकुची, ठीक है ना, नाम जरा मुश्किल है। बाकोचियोल, BAKU बाकू हो गया, CHIOL बाकोचियोल के नाम से मिलता है। बाकोचियोल के नाम से इजीली मिल जाता है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, बहुत सारे डिफरेंट। तो इसको आप इस्तेमाल करें तो शुरू में आप रेगुलर लगाते हैं, उसके बाद उसको गैप करते हैं, इसलिए कि विटामिन ए जो है इचिंग करता है, तो स्किन पील होना शुरू हो जाती है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। लेकिन ये बहुत अच्छा है गढ़ों के लिए, निशानों के लिए, धब्बों के लिए। तो ये सिरम फॉर्म में भी मिल जाता है, लेकिन इसका ऑयल भी मिल जाता है। हमारे पास कॉलर है आरजू फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम आरजू। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम थी पिछले 4 साल से। ठीक है। फिर उसके बाद मैं थायरैक्सिन इस्तेमाल की, मेरा थायराइड बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा नॉर्मल आ गया, मेरा हाइपर थायराइड था। और अब उसके बाद मसला ये है कि अब दोबारा जब मैंने चेक कराया तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया था, तो मुझे पता चला कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है। अच्छा। उसके पीछे मसला जो था वो थायराइड का था। अच्छा। तो दोबारा टेस्ट करवाया तो 8.98 हो गया। अच्छा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से मेरी हड्डियों में दर्द रहता है, मेरी टांगों में दर्द रहता है। आप यकीन करें मैं सुबह उठती हूँ तो मैं उठ नहीं सकती। ठीक ठीक। तो आपने वो दवाई छोड़ दी थी जो आप दवाई जी मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका थायराइड बिल्कुल बेहतर हो गया, तो अब आप 2 हफ्ते के बाद ये मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा। तो मैंने बंद कर दी थी। अब दोबारा से मेरे लिए ये मसला स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, हम बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। ये रिटर्न होता है ना, थायराइड तो नहीं, उनको तो अब यूरिक एसिड का इशू है। नहीं, थायराइड भी कह रहे हैं वो। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा उसमें एहतियात कर लें, खाने पीने में एहतियात कर लें, और एक जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग फोकस नहीं करते वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो अगर अल्लाह ने मतलब इतना करम किया कि वो सही हो गया, और उससे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वापस नहीं रिटर्न होती। और कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं जिनका इंटेक बढ़ा देना चाहिए, खासकर खवातीन को। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर जो ऐसी चीज़ें जो सही हो गई तो वो दोबारा आपको नहीं होती। तो इनको एक तो अपने विटामिन्स का इंटेक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा यूरिक एसिड के लिए सबसे पहले तो आपने गोश्त को छोड़ना है। ठीक है, आपने रेड मीट तो बिल्कुल छोड़ देना है। उसके अलावा बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। थायराइड के लिए भी आपको रेड मीट छोड़ना होता है। और उसके साथ अदरक का इस्तेमाल आपने बढ़ा देना है। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है आपको फ़ायदा देना शुरू करेगा। और इसके साथ जो है आपने सिंपल ये करना है कि अगर शुगर नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होगी, कि आलू का रस, कच्चे आलू का रस निकाल के सुबह शाम आधा कप पीना है आपने, 10 दिन पीना है। उसके बाद 2-4 दिन का गैप कीजिएगा और फिर अपना टेस्ट करवाइएगा। इसलिए कि मैं कोई मेडिसिन नहीं बता रही कि नेचुरल पे आप जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। यानी कि ये जो आलू का रस होता है ये वैसे वजन को भी कंट्रोल करते हैं? आलू नहीं, ये वजन को कंट्रोल करे, लेकिन आलू का रस वजन नहीं बढ़ाता है। बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ाएगा। और लेकिन ये यूरिक एसिड के लिए एक्सीलेंट चीज है, बेस्ट है। आपको कच्चे आलू का रस, कच्चे आलू का मतलब कच्चे आलू सुबह, आधा कप शाम, बिल्कुल आप पी के देखिए कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा होगा इससे। ठीक है, हमारे पास कॉलर है आमना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है जी। जी मैंने आपको पहले भी कॉल की थी जी, फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आपने
किस चीज़ के बारे में? सॉरी, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन। हाँ, फंगल इन्फेक्शन के लिए। जी जी, मेरे पूरे फैमिली को हो गया है अब। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं? कुछ इस्तेमाल, मेहरबानी होगी अगर बता देंगे। आप कुछ इस्तेमाल कर रही हैं? जी जी, सिप्लॉन की मेडिसिन है और एटारेक्स है और रुलैक है और रूडीन है। कहाँ रहती हैं ये? आप लाहौर में? लाहौर में रहती हैं, ओके। लाहौर में ये मेडिसिन खाती हूँ ना तो सही हो जाती है, अगर छोड़ूं तो फिर वही हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है जी, आप लाहौर जाएंगी? हाँ बिल्कुल, मैं लाहौर जा रही हूँ। कौन सी तारीख को होंगी आप लाहौर में? 27 सैटरडे को मैं लाहौर में होंगी। सैटरडे को लाहौर में होंगी डॉक्टर उमराइल, तो आप उनसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकती हैं, और वैसे अभी आपको थोड़ा बता भी देते हैं। बिल्कुल। मैं अच्छा, फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा है और कह रहे हैं अभी पूरी फैमिली को हो गया है, तो अपने एक तो हाइजीन का ख्याल रखें, घर में कारपेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपका वॉशिंग पाउडर, एक दफ़ा हमने पहले भी जिक्र किया था, उसका आपने ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ जो है, आपने एक सफ़ेद सिरका लेना है, शहद लेना है, टी ट्री ऑयल लेना है। आपने सिरका लिया 2 टेबल स्पून, उसमें 1 टेबल स्पून शहद डाला, कोई सा भी शहद है, और तकरीबन 1 टीस्पून टी ट्री ऑयल डाला है। इनका मिक्सचर बन जाएगा। इसको आपने जैसे किसी प्याली में, किसी बर्तन में डाल के, अच्छा नॉर्मली होता है कि आपके नेल्स, फिंगर्स जो है उसको आपने डिप कर दिया। अगर आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है तो जहाँ जहाँ पे उसको कॉटन से वो जगह पे लगा दीजिए। उसके अलावा ये लगा के आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। और उसके साथ जो है एक मिक्सचर बनाएंगे, ये आपका यूकलिप्टस ऑयल है, इसके साथ आपने टी ट्री ऑयल मिलाना है और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका मिलाना है। तीनों चीज़ें आप मिला के सोल्यूशन से लोशन सा बन जाएगा। रात सोते वक्त कॉटन से या फिंगर से अपने पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ पे भी आपको इस तरह की कंडीशन, उस पर लगाना शुरू कर दें। और सुबह नहार मुँह जो है आपने तकरीबन 7 अदद कलौंजी के दाने लेने हैं। एक चुटकी जैसे शहद से उंगली गीली करके उसको उसके साथ चाट लेना, शहद के साथ, और उसके आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। तो ये आप ज़रूर कीजिए, तो इंशाल्लाह जो मैंने आपको शहद, सिरका और टी ट्री ऑयल बताया, इससे बहुत जल्दी ठीक होता है। बिल्कुल, और हो सके तो फिर आप मुलाकात भी कर लें, ताकि ये कि आपका मसला भी हल हो जाए। और बहुत शुक्रिया आपका। पूरी इस पे हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर डिस्कस करेंगे, इसलिए कि पूरी चीज़ें, काफ़ी ऑयल थे और मैं चाह रहा था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन सा ऑयल हमारे किस काम आता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। ठीक है जी, और इंशाल्लाह मायूस ना हो, अगले प्रोग्राम में हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूसरे रेमेडी के साथ भी इसको वो कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, मैंने जैसे कहा कि आपको रेसिपी बनने जा रही है, और वो है रोगन जोश। अच्छा, रोगन जोश बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा कि कोरमा हमारे यहाँ जैसे बनता है पाकिस्तान में, उसी तरह से रोगन जोश जो है वो बनाया जाता है। गोवा एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाया जाता है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर भी तैयार है। इंटरनेशनल रेसिपी है, हर जगह पर बनाई जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तकरीबन सेम है, लेकिन तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। बोनलेस बीफ या बोनलेस मटन में इसको आप अगर तैयार करेंगे तो इसका सही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बीफ या मटन पसंद नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं कि इसी में ही बनाएं, आप इसको चिकन में भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल, जैसे हम लेते हैं रोगन यानी कि ऑयल, ठीक है, और इसके अंदर हमने प्याज चॉप ले ली है, तकरीबन एक दरमियानी प्याज है जो हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इसे आपने फ्राई करना है जैसे कि हम कोरमे के लिए करते हैं, उससे थोड़ा सा कम रखना है हमने, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। अच्छा, मसाले जब तक ये बन रहा है, मैं मसाले आपको बता दूं कि इसमें हमारे पास बड़ी इलायची के दाने हैं कुटे हुए, और छोटी इलायची है इसके अंदर, हमारे पास लौंग है, दालचीनी है और तेज़पत्ता है। ये साबुत गरम मसाले हैं, और जो पिसे हुए मसाले हैं उसमें सौंफ है, लाल मिर्चों का पेस्ट है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है और लहसुन है चॉप हुआ हुआ। ठीक है, दही है, और इसके साथ गोश्त को हम हमेशा की तरह जैसे अपना टाइम बचाने के लिए इसको बॉईल करके रख लेते हैं। जब बॉईल करते हैं लहसुन अदरक में, तो फिर इसका पानी जो होता है, जिसको यखनी कहते हैं, उसको ज़ाया नहीं करना होता, उसको हम बचा कर रखते हैं ताकि इसे बाद में ग्रेवी के लिए ऐड कर दिया जाए, और उसके साथ इसको हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आज हम
अपना शो कर रहे थे, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें बताई, इसलिए कि बाज़ चीज़ों के नाम मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको एक कॉल के बाद बताऊंगा। जी, हमारे पास कॉलर हैं लारेब कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि गैसेस के बारे में, और गैसेस हो रही है ना पेट जी में, जी जी उसके जी बारे में पूछना था कि मैदे में कभी दर्द आता है, कभी कमर में है, ठीक कभी है। नाक के पास है, और दूसरा मोटापा मेरा बहुत ज्यादा है। 22 एज है। ठीक है, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 22। 22। जी। ठीक है। अच्छा, मोटापा क्या मतलब हाइट के हिसाब से कितना है अभी आपका? 80 है। 80, ठीक है। और हाइट जी। कितनी है? हाइट का मुझे पता नहीं है सर। 5 से ज़्यादा है या 5 तक है? 5 ज्यादा है, 5 से ज्यादा। अच्छा, 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो आप टीवी की तरफ चले, मैं कुछ ऐसा फार्मूला बताता हूँ ताकि आपकी दोनों मसले का हल जो है वो भी हो जाए और इंशाल्लाह ये आपको बड़ा फ़ायदा भी देगा। मार्केट में जाएं, पंसारी की दुकान पे, उससे कहें कि तिरफला दे दे, ठीक है। तो आपने तिरफला ले लेना है और उसी से आपने पाउडर वाली जो हींग होती है ना वो भी आपने ले लेना है। तिरफला 100 ग्राम लेना है और पाउडर वाली हींग जो है वो 20 ग्राम लेना है। ये दोनों चीज़ों को मिला लें आपस में, ठीक है। और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप अरके मको के साथ आपने लेना है। सुबह निहार मुँह लेना है, 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है और रात में जो है खाना खाने से पहले, जो रात का खाना होता है उससे पहले आपने 1 कप अरके मको के साथ, अरके मको भी आपको पंसारी की दुकान पे मिलेगा, वहाँ से लेना है आपने, और 1 चाय का चम्मच वो जो पाउडर है वो लेना है और उसके साथ 1 कप अरके मको लेना है। रोज़ाना इस्तेमाल करना है। लेकिन वज़न कम जैसे बढ़ता है ना, कम भी वैसे ही होता है। ये नहीं होता कि अगर आप हफ्ते में अपना वज़न 10 किलो कम कर लें तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो 50 किलो आपका वज़न बाद में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते वज़न कम करें, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ। अपने दिमाग में जो है ना ये चीज़ सवार ना कर लें कि वज़न कम, वज़न कम, वज़न कम। ये लोग होता है इस तरह से ना, वो साइको भी हो जाते हैं लोग। तो इस तरह का पोजीशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करना है वो भी बताता हूँ। यहाँ पर मैं साबुत, जैसे थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो गई, साबुत गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसको हमने किया मिक्स। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया तेज़ पत्ता, ठीक है, और गोश्त, ठीक है, जो बॉइल्ड किया हुआ है, बोनलेस, ठीक है। और उसके बाद इसमें लहसुन जो है, चॉप लहसुन हमने इसमें 1 खाने का चम्मच ये ऐड कर दिया। और इसके बाद दही मैं डालूँगा इसमें तकरीबन 1 कप के करीब, और इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुनिया भर में किसी से, डॉक्टर से, किसी हकीम से, किसी से भी आप पूछेंगे, सबसे ज़्यादा इंसान का वज़न बढ़ाता है रोटी और चावल, ठीक है। और जब आप रोटी और चावल को कम करते हैं, जैसे 2 रोटी की जगह 1 खाते हैं, 1 प्लेट चावल की जगह आधा प्लेट करते हैं, या 2 प्लेट की जगह 1 प्लेट करते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है चीज़ों की, एनर्जी की, वो एनर्जी हमारे जो फैट होता है ना, जो हमारी चर्बी होती है, जिस्म उससे ले लेता है। जब वो लेता है जिस्म हमारी चर्बी से, तो क्या होता है कि फिर हमारी चर्बी कम होना शुरू होती है बॉडी के अंदर से, ठीक है। और एक जो फजूल का एक नुस्खा है वो ये कि पूरे दिन भूखा रहना, या सुबह नाश्ता कर लेना और पूरे दिन भूखा रहना, फिर या तो रात का खाना खा लेना या पूरा दिन भूखा रहना। ये बिल्कुल गलत फार्मूला है। इससे इंसान के जिस्म में सूजन भी पैदा होता है और साथ में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको मेडिसिन बताई है, ये आपकी सूजन को भी कम करेगा, आपके फ़ैट को भी कम करेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप उसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भागना शुरू कर दें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज का मतलब ये है कि एक कमरे के अंदर ही गोल गोल घूमना शुरू कर दें, ठीक है। 10 चक्कर लगा लें, एक दिन पहले 10 लगाएं, फिर 12 लगाएं, फिर 15 करें। इस तरह से घर में ही आप जो है वो करें। ज़रूरी नहीं है आपको जिम के लिए जाने के लिए या बाहर रोड पे आप रनिंग करना शुरू कर दें। बस इतना कर लें ताकि बॉडी को थोड़ा सा वो मिले,
सहारा मिले, ठीक है। और उसके बाद खाने पीने में एहतियात कर लें, ऑयली फूड कम कर दें, फ्राई फूड छोड़ दें, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दवाई उसी वक्त असर करेगी आपके ऊपर। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस अमजद फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस अमजद जी। कल कॉल की थी अपने बारे में, वेट के बारे में पूछना था, फिर लाइट चली गई तो बात नहीं हो सकी। मैंने ये पूछना था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। तो मैं ना सुबह निहार में छिलका नीम गर्म पानी और नींबू लेमन पी रही हूँ, क्या वो ठीक है वेट लूज करने के लिए? नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ ना, जो चीज़ आपने लेनी है तो वो आपको बता देता हूँ, तो आप वो इस्तेमाल। वो मतलब ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा स्लो है ना प्रोसेस, उससे फ़र्क पड़ रहा है आपको? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो ज़रा स्लो है, काम करेगा ना बॉडी के अंदर। हाँ जी, और एज मेरी 26 साल एज है और 60 केजी वजन है मेरा। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें, कम उम्र का अलग होता है, थोड़ी सी ज़्यादा उम्र का अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है, और मैं इसीलिए हर आदमी को अपने अपने स्टाइल से मेडिसिन बताता हूँ ताकि असर जल्दी हो। मिर्गिस बूटी एक होती है, मिर्गिस बूटी, ठीक है, जो 20-25 साल 30 साल तक की उम्र के लोग हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, वो ये वाला इस्तेमाल करें फार्मूला। मिर्गिस बूटी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, देसी अजवाइन 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप अर के मक्कों के साथ आपने लेना है, और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, और रात का भी खाना खाने से 1 घंटे पहले 1 कप अर के मक्कों के साथ ये तीनों चीज़ें, इसका पाउडर लेना है आपने। इंशाल्लाह ये बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम करेगा, लेकिन शर्त वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है कि रोटी चावल को कम करना है, सब्ज़ियाँ बढ़ानी हैं, फ्रूट खाना है, जो हेल्दी चीज़ें हैं, और सीज़न के फ्रूट और सब्ज़ियाँ तो लाजमी खानी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, लाल मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी, और इसके साथ थोड़ा नमक, ठीक है। हमारे पास कॉलर है रुबीना फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। रुबीना भाई, आपसे मैंने थोड़ी सी मालूमात ये लेनी है, तो मेरे थायराइड हाइपर हुए हैं ना जी, ठीक है, और उसके लिए, और दूसरा मैंने आपसे पूछना था कि ये अलसी जो है, अलसी के बीज और ये आंवला का पाउडर और अलसी के बीज ये गर्म होते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं या नहीं? दोनों ले सकते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको आप ट्राई करके देखें पहले, अगर सूट कर जाते हैं, बाद लोगों को करते हैं, बाद को नहीं करते हैं, तो बॉडी के हिसाब से गर्म या ठंडे की बात भी नहीं है। बाज़ वक़्त बॉडी में चीज़ सूट करती है, बाज़ वक़्त नहीं करती हैं, और आपने ट्राई करके ज़रूर देख लीजिए। और तुख्म सरस एक बीज होते हैं, उसको आप 1 चाय का चम्मच पाउडर बनाकर सुबह, 1 रात को लें, थायराइड के लिए बेहतरीन चीज़ है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। रोगन जोश अज्जा, बीफ आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 8 से 10 जवे, प्याज चॉप 2 अदद, दही 1 पाव, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची के दाने 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेजपात 4 से 5 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सौंफ पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, यखनी 1 लीटर, घी या ऑयल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल या घी शामिल करके गरम कर लें, फिर इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करके कड़कड़ा लें, लहसुन और प्याज शामिल करके फ्राई कर लें, फिर बीफ शामिल करके फ्राई कर लें। कलर तब्दील होने लगे तो इसमें दही फेंटकर शामिल कर लें, और साथ ही तमाम मसाले शामिल करके मिक्स कर लें और भूनें। दही जज्ब हो जाए तो इसमें यखनी शामिल करके पकाएं। बीफ गल जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है रोगन जोश जो है वो तैयार हो रहा है, और हेपेटाइटिस की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, और मैंने जाते जाते नुस्खा भी बता दिया था कि आपने जो है थायराइड की बात हो रही थी। थायराइड की बात हो रही थी तो उसके लिए तुख्म सरस
एक बीज होते हैं, वो आपको मार्केट से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, उसका पाउडर बना लें और इसका 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 घंटे के बाद नाश्ता, और उसके बाद 1 चाय का चम्मच रात खाने से पहले 1 घंटे पहले ले लें। 2 टाइम लेना शुरू करें, अपनी अद्वियात जारी रखें। जैसे आपको फ़र्क महसूस हो डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद अपने जो दवाइयाँ हैं उसमें रद्दोबदल करें। 2-3 चीज़ों के बारे में बता दूं जिसके बारे में आपको याददाश्त आपकी हमेशा ताज़ा रहना चाहिए, और ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इसके केसेस मेरे पास भी आ चुके हैं और लोगों ने बाद में मुझे इस चीज़ के बारे में बताया भी है। और यरकान एक ऐसी बीमारी है जो ख़त्म हो जाती है और जब हम चेक करवाते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आती हैं। कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा से वो उसके बैक्टीरिया इतने ज़िद्दी होते हैं कि जब यरकान का इलाज हो रहा होता है ना, तो एलोपैथिक की दवाई हो या यानी कि जड़ी बूटियाँ हों, डॉक्टर या हकीम आपको मशवरा देगा कि इसको आप इतने महीने इस्तेमाल करें ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको एहतियातन अपने आप को सही रखने के लिए और अपने आप को मॉनिटर करने के लिए मैंने हमेशा कहा है कि टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, ठीक है। 6 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, एक दफ़ा जाके आपने टेस्ट करवा लिया, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये एक बीमारी है। इसके साथ साथ जिगर का मसला, बहुत सारे मसले होते हैं जिगर के, उसका टेस्ट हो गया। जो दमा होता है, दमा या बीपी अपना जिसको हम कहते हैं अपना क्या नाम है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीपी का शिकार होते हैं यानी हाई ब्लड प्रेशर का जो शिकार होते हैं, उन लोगों के लिए भी चाहिए कि वो हमेशा टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, लिपिड प्रोफाइल टाइप की चीज़, ताकि आपको पता चल सके मेरे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा हार्ट अटैक का मर्ज जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से होता है। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या खून गाढ़ा रहता है तो उनको चाहिए कि वो टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें 6 महीने में एक दफ़ा जाकर। और अभी जैसे थायराइड के बारे में बात हुई है तो थायराइड ख़त्म हो जाता है लेकिन फिर दोबारा से ये जो है ना एक्टिव भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप कभी भी ईजी ना हो जाएं। डॉक्टर ने कह दिया ठीक है आप अभी नॉर्मल हैं, लेकिन डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि यार 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद दोबारा से ये चीज़ हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मुझे जितनी याद थी मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया। तो इस टाइप की बीमारियों को ईज़ी कभी भी नहीं लेना चाहिए और इसको सही होने के बाद भी आपको अपने तौर पर एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आप अपने आप को मॉनिटर कर सकें। जैसे कि हम कोई मशीन ख़रीदते हैं घर में, हम चेक करवा लेते हैं ना कि भाई ये सही है नहीं है, चल रही है नहीं चल रही, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरह से इंसान तो इंसान है ना, उस इंसान को भी लाजमी जब भी कोई ऐसा अचानक आपके बॉडी में मसला पैदा हो रहा है, अचानक वेट बढ़ रहा है, अचानक वेट कम हो रहा है, या आपके चेहरे पे अचानक दाने निकलने लग गए हैं, बाल आपके गिरने शुरू हो गए हैं, तो हमेशा याद रखिए इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, खून की ख़राबी की वजह से होते हैं ये। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप उसको सही करेंगे, चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं, आप सिर्फ चेहरे पे क्रीम लगाना शुरू कर दें, उससे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। आपका खून जब तक साफ़ नहीं होगा, जब तक वो पिंपल्स ख़त्म नहीं होंगे। चाइयाँ बन रही हैं, कुछ और है, डार्क सर्कल आ रहा है आपके आँखों के नीचे, ठीक है, जिसको काले धब्बे कहते हैं, तो वो खून की कमी की वजह से भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि किसी अच्छे लैब से जाकर टेस्ट ज़रूर करवा लें। जो हम अपने कपड़े पहनने के लिए ख़रीदते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं, शादी ब्याह में हम तोहफे वगैरह देते हैं, लोगों से मिलते हैं, दावतें देते हैं ना, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं ना, तो थोड़े बहुत पैसे अपने ऊपर भी खर्च कर लें, ठीक है, डॉक्टर से बचने के लिए, ठीक है। हमारे पास कॉलर है शाहिदा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिदा की आवाज़ बढ़ाइएगा। जी हेलो जी जी सर क्या हाल है? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। सर मेरी सिस्टर है ना, उसको ये मसला है ना
जी। तो उसने मुझे कल फोन किया, वो कहते मेरे मैदे में जलन होती, कभी 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 घबराहट से होती, जलन इतनी होती जो गले में कभी कभी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन। तो टेस्ट होने नहीं किए। उसने कहा तो फिलहाल उससे भाई गुलजार से पूछे कि इसका कोई तरीका बता दे। मैं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन टेस्ट करवाया आपने? बीपी वगैरह हाई तो नहीं है? ना उसका बीपी हाई, ना उसका शुगर अल्हम्दुलिल्लाह से उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये अब 4-5 दिन से शुरू हो चुका। 4-5 दिन से हो रहा है ये? हाँ, क्योंकि अब मेडिसिन भी ले लेते हैं ना वक्ती तौर पे, जिस तरह मैदे के शरबत है या कोई इस तरह मेडिसिन ले लेती तो कंट्रोल तो हो जाता। हाँ। लेकिन फिर उस तरह हो जाए, वो मर्दों से भी थोड़े परहेज करती, लेकिन फिर भी हो जाता। अच्छा, मैदे का ही मसला है उनको शुरू से? हाँ, वो ये नहीं, शुरू से नहीं है, ये कहते अब उसके थोड़ा अरसा हुआ, थोड़ा भी नहीं है कि मुझे अभी 4-5 दिन से बता रही है। तो कि मुझे कभी जलन से हो जाती है, कभी घबराहट, कभी गुस्सा ज्यादा आना शुरू, कभी पाँव के तलिए में जलन से जिस तरह सेक नहीं निकलता। हाँ, गरम निकलता है। ठीक। हाँ, इस तरह सेक निकलना शुरू हो जाता है। फिर मैंने कहा हमारा गुलजार भाई है, हम उससे पूछ लें। चलें, पूछ लें। जी, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको करना ये होगा कि मार्केट जाएं, जाके वहाँ पंसारी की दुकान से त्रिफला ले लें। ठीक है, उसका हर खाने के बाद आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है, सादे पानी के साथ। 1 घंटे के बाद, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, दोपहर खाने के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। और सुबह निहार मुँह आपने जो है ना आधा चाय का चम्मच गोंद कतीरा, ठीक है, इसका पाउडर बना लें या इसको दानेदार बना लें, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर मिक्स करें और उसको छोड़ दें 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको पी लें सुबह निहार मुँह 1 दफ़ा, सिर्फ 1 दफ़ा करना है। बाकी जो त्रिफला है वो आपने हर खाने के बाद आधा चम्मच लेना है। तो इंशाल्लाह ये मैदे में गर्मी है, तेज़ाबियत है, इसकी वजह से भी इंसान के जिस्म में चिड़चिड़ापन और गुस्सा, और जब तक मैदा आपका ठीक नहीं होगा आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं रहेगा। वैसे तो आप कह रही हैं नॉर्मल है, लेकिन जब गुस्सा वगैरह आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपके मैदे की गर्मी की वजह से आपके खून का दौरानिया जो है ना वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन वक्ती तौर पर जब हम चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि नॉर्मल है, लेकिन ऐसा चेंज होता रहता है, जिस्म के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, मैदे का मसला है, तो मैदे का एक टेस्ट करवा लें। ठीक है, हज़म क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है, तेज़ाबियत क्यों बन रही है, अल्लाह ना करे कोई अल्सर है, कोई मसला है, तो ये सब चीज़ें जब भी पता चलेंगी। यहाँ बैठकर इतनी दूर से तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने जो हाजमे के लिए और मैदे को ठंडा रखने के लिए दोनों दवाइयाँ मैंने बता दी हैं, तो इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल करें और डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और टेस्ट ज़रूर करवा रहे हैं 1 दफ़ा। ठीक है, तो हमारे पास ये बघारे राइस हैं तैयार हो रहे हैं, और इसके लिए हमने प्याज इसमें लेनी है, तकरीबन 1 छोटी प्याज। ठीक है, इसको हमने, ये रात के जो बचे हुए राइस होते हैं ना, उसको भी आप इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके अपने सालन के साथ, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, इन चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आजकल वैसे ही महंगाई का दौर है, तो कोई भी चीज़ आपके घर की ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और आपके पास ज़ाहिर बात है कितना भी आजकल आप पैसे कमा लें, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता, और हालात भी ऐसे हैं कि लोगों की ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदन जो है ना वो कम होती जा रही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे पास रोटी बच जाती है, सालन बच जाता है, उसको और किस तरह से उसको हम, पहले मैंने काफ़ी सारे ऐसे शोज़ किए हैं जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि कैसे आपने इसको दोबारा से रिसाइकल करके एक नई चीज़ तैयार की जा सकती है। ठीक है, जो बच्चों को भी पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए, और जब भी इस्तेमाल करें तो एक नया, ज़ाहिर बात है इंसान है, रोज़ाना एक ही सालन खा कर थक भी जाता है। तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि जैसे आज हमारा कोई ड्राई किस्म का सालन बना हुआ है, सूखा सालन बना हुआ है गोश्त वाला, ठीक है ना, तो वो एक दिन तो खा लिया, चले अब दूसरे दिन क्या करना है, तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि भाई इसमें जो है ना तुमने आलू, बैगन और लौकी ये डालकर इसको सब्ज़ी गोश्त बना देना है। ठीक है, तो ये आइडियाज़ जो है ना, ये आपको एक तो दूसरे दिन का खाना भी चेंज हो गया और एक नई डिश भी आपकी तैयार हो गई। और
कभी दाल के साथ इसको बना सकते हैं, दाल गोश बन जाएगा। इस तरह से आपके बड़े अच्छे अच्छे नीचे बन जाती हैं चीज़ें। हमारे पास साबुत गरम मसाले लौंग है, ये है दालचीनी, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद राइस ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डालना है और ये यखनी शामिल करनी है थोड़ी, और उसके बाद दम पे लगा देना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। भगारे राइस, अज्जा, चावल बॉयल 2 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, चिकन की यखनी 1 कप, दालचीनी 2 डंडियां, लौंग 4 से 5 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, घी 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल या घी डालें। अब इसमें दालचीनी और लौंग डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज शामिल करके ब्राउन कर लें। अब चावल और यखनी शामिल करके जर्दे का रंग शामिल कर दें और दम पर रख दें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है रोगन जोश और इसके साथ बघारे राइस जो है दोनों तैयार हो चुके हैं। सिंपल तरीक़ाकार है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रोगन जोश आप बनाएंगे तो इसका ज़रा टेस्ट थोड़ा सा कौरमे से डिफरेंट होता है, लेकिन कलर इसका बहुत ही जैसे कि कौरमे का कलर होता है बिल्कुल तकरीबन उसी से मिलता है इसको, लेकिन बनाया बोनलेस में जाता है। जैसे कि आप गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहें तो उसको चिकन में भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको पसंद नहीं है दोनों चीज़ें तो आप उसको चिकन में तैयार करें। उसके साथ साथ बघारे राइस का मैंने आपको बता दिया कि जैसे बचे हुए राइस होते हैं उसको दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए या उसको नया एक टच देने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैंने अपनी भी मिसाल आपको बता दी कि किस तरह से घरों में हमारे जो है ना इस तरह से होता है। तो बड़ों का कहना है, और मेरे घर में वालिदा और वालदा का जो ख़ास तौर पर एक लफ्ज़ उन्होंने हमेशा कहा जिसको मैंने आज तक कभी भूला नहीं हूँ और उसको मैं याद रखता हूँ, जिस चीज़ की इज़्ज़त करोगे वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। एग्ज़ाम्पल, हम कपड़ों की रिस्पेक्ट करें, कपड़ों को सही तरीके से रखें, संभाल के रखें, तो वो आपको खूबसूरत बनने में, आपको अच्छा नज़र आने में, आपके लिए एक अच्छे उसकी बायस बनते हैं। रिज़्क़ जो हमें अल्लाह ताला देता है इसकी अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसको ज़ाया नहीं करते, लोगों को भी समझाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके रिज़्क़ में कभी अल्लाह ताला कमी नहीं करता। हम अक्सर अल्लाह से शिकायत करते हैं कि यार ये हमारे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो ज़्यादातर कोताहियाँ जो है ना, बल्कि 99% बल्कि 100% कोताही इंसान की अपनी ही होती है कि इंसान जो है ना वो इस तरह की चीज़ करता है, वो उसको आम चीज़ समझ रहा होता है, यानी कि वो समझ रहा होता है ये आम सी बात है, इसमें कौन सी वो है गलत चीज़ है। तो इस तरह के सिस्टम बनते रह गए, लोगों ने मिसालें देनी शुरू कर दी। पुराने ज़माने में अलग मिसालें होती थी, आजकल के नए ज़माने की अलग मिसाल है। तो इस तरह से लोग जो है ना वो उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं जो असल मकसद है बेसिकली। आप देख लें, आप थोड़ा सा भी खाना अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके आप स्टार्ट करते हैं तो आपका पेट भी भर जाता है और आपको अंदर से सुकून भी मिलता है। एक होता है ना कि कितना भी खा ले इंसान का पेट नहीं भर रहा, सुकून भी नहीं मिल रहा खाना खाने से ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई उसके ऊपर मसला होता है, ठीक है ना। सुकून मिलने का मतलब ये है कि आपने एक रोटी खा ली या 2 रोटी भी खा ली, आपका पेट भी भर गया और आपको एक जिस्मानी तौर पर, एक ज़हनी तौर पर आपको लगा कि हाँ यार मैंने खाना खाया, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। तो कैसा भी खाना हो, बस ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अगर इंसान अपने आप को लेकर चले ना, और जिस हालत में अल्लाह ताला ने रखा है उसका शुक्र करता रहे, तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि इंसान को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए कि हम नाशुक्रे से हो गए, हमारे पास हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि यार नहीं हमारे पास नहीं है। तो पुराने ज़माने में लोग ये कहते हैं कि अपने नीचे से देखा करो, कि यानी कि नीचे जो लोग हैं किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास राइस नहीं है, किसी के पास सालन नहीं है। आजकल के जो फ्लड वाले मामलात हैं, जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था, तो प्लीज़ उन लोगों का भी ख्याल करें जो इस वक्त बहुत ही मुसीबत में है। तो इंशाल्लाह एक एक दाना करके जो है ना दरिया बन जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी सबकी होनी चाहिए और मैं भी करूं, आप लोग भी करें, इंशाल्लाह मिल के जो है साथ दें, इसलिए कि हमारे पाकिस्तानी परेशान हैं तो उनकी मदद करना हमारा जो है काम है, बाकी तमाम चीज़ें भूल कर।
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।